गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। स्मार्टफोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, एचडी टीवी, प्ले स्टेशन, वेयरेबल डिवाइसेस, कुछ ऐसे गैजेट जिसकी जरूरत हमें रोज पड़ती है, पर खरीदते समय क्या आप सोचते हैं कि इज इट रियली वर्थ इट? मनी गुरु में हम हमेशा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आज हम भी वही करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ गैजेट्स ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ वैल्यू फॉर मनी होते हैं बल्कि अच्छे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। और यही प्रूव करने के लिए हमारे साथ हमारे अपने टेक स्पेशलिस्ट दिनेश शर्मा है, जिनको आपने मोबाइल एंड गैजेट्स में भी देखा है। नए नए गैजेट्स के बारे में बताते हैं, वो हमें बताएंगे कि गैजेट्स इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकते हैं। और टेक एक्सपर्ट निखिल चावला भी दर्शकों को बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस गैजेट्स में कैसे हो सकते हैं। और दिनेश से मेरी काफी टाइम से एक्चुअली पूरे दिन बात हो रही थी। वो इतने अच्छे से अच्छे गैजेट्स दिखाते रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम से 10,000 टू मे बी 50 lakhs इफ आई एम राइट दिनेश। जी हाँ, शुक्रिया स्वाति। सबसे पहले आज मैं आपको कुछ ऐसे कूल गैजेट्स दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप इम्प्रेस तो जरूर होंगे, एंड अगर आप इम्प्रेस होते हैं तो आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे साथ कॉफी पे चलना है। आर यू रेडी फॉर इट? दिनेश, ये मेरी तरफ देख के बोल रहे हो क्या? मैं बस कि दर्शकों को देख के बोल रहे हो? मैं आपसे ही बात कर रहा था। तो जी हाँ, अगर आप इम्प्रेस होते हैं आज तो आपको मेरे साथ कॉफी पे चलना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गैजेट हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम बचपन से टीवी पर हमने बहुत समय बिताया है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई है कि टीवी के मार्केट में जो इतने बड़े बड़े इतने हैवी टीवीज होते थे वो मामूली आपके स्मार्टफोन के जितने थिन आपके आज के टाइम पे टीवी बन चुके हैं, और ये एक अलग ही लेवल पे एक्सपीरियंस लेके जा चुका है। और इसी पर हमारे साथ बात करेंगे निखिल चावला और बताएंगे कि आखिर हमें क्यों 4K टीवी पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी निखिल, आप बताना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जब 4K टीवी आए थे तो सबको लगा था 3D टीवी की तरह एक टेक्नोलॉजी है जो आएगी और चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। जब पहली बार HD टीवी आए थे और HD टीवी जब हमने HD उस पर कंजम्पशन करी थी मीडिया की, तो हम आश्चर्यचकित रह गए थे कि इतनी क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है। सिमिलरली अब जब 4K टीवी आए हैं, अभी 4K कंटेंट कम है, लेकिन जब 4K कंटेंट आप देखेंगे 4K टीवी पे तो आपको लगेगा आप बिल्कुल सामने खड़े हैं कंटेंट के। तो HD टीवी और 4K टीवी में 4 गुना का फर्क है। HD टीवी में अगर आप देख के खुश होते हैं तो 4K में आपको 4 गुना क्वालिटी मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी सिर्फ एक क्राइटेरिया? मुझे लेना है से 50,000 का टीवी तक मैं कर सकती हूँ अफोर्ड, मुझे 50 लाख का टीवी नहीं लेना। आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं 4K टीवी में? 4K टीवी में आपको ये फायदा है, 50,000 में बिल्कुल मिलेगा आपको 4K टीवी। और 4K टीवी में आपको अगले 5 साल तक आपको टीवी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज HD टीवी लेते हैं और अगले साल से हर टीवी चैनल 4K आने लग जाता है तो आपको लगेगा आपने पुरानी टेक्नोलॉजी खरीदी थी। 1 साल में आपको ऐसा लगने लग जाएगा। अगर आप 4K टीवी लेते हैं तो अगले 5-6 साल तक आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट करी थी, और आपका टीवी आपके साल 5-6 साल आराम से चल सकेगा। 50 lakhs दिनेश, मैं करूं इसमें खर्च 50 लाख रुपीस? कैसे, मुझे कैसे कन्विंस करोगे 4K टीवी लेने के लिए? स्वाति, आप इतने बड़े लोग हैं, आप जरूर ये इस पे इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। 50 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, भले 50 लाख की अगर हम बात नहीं करें, 1 से 1.5 लाख के बीच में भी आपको 4K टीवी मिल जाता है। और अगर Thank God, that's a reliever for me and for many people. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे ही लेके जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ मूवी देख नहीं रहे हैं बल्कि आप उस मूवी के एक हिस्सा बन चुके हैं, और हर एक जगह पे। और आपको सिर्फ एक ये 4K टीवी नहीं मिलता, आपको एक स्मार्ट टीवी मिल जाता है जिसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इंटरनेट उस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जी हाँ, पैसे जरूर हैं 1 से 1.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा, लेकिन आपको वो टेक्नोलॉजी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। जी स्वाति। ओके, ऑल राइट। चलिए, मैं थोड़ा बहुत कन्विंस जरूर हुई है 4K टीवी लेने के लिए। मे बी इफ नॉट 50 lakhs, 50,000 मैं थोड़ा सोचूंगी जरूर। लेकिन हाँ, जो लोग टेलीविजन देखने के शौकीन है और हाई क्वालिटी टेलीविजन देखने के शौकीन है, लेकिन आपने काफी हद तक जरूर कन्विंस किया है कि जो क्वालिटी आने वाले टाइम में हो सकती है वो बाकी प्रेजेंट टेलीविजन में नहीं हो सकती। सो आई एम काइंड ऑफ कन्विंस विद दिस। लाइक, और एक बहुत ही शानदार कैमरा अपने हाथ में रखा हुआ है। जी स्वाति, क्या आपको आज तक किसी ने ये बोला है कि आप कितनी खूबसूरत हैं? अगर नहीं बोला बहुत लोगों तो ने बोला है, लेकिन आप किस अंदाज से बोलेंगे वो मैटर करेगा। इस अंदाज से बोल रहा हूं कि काश मैं अभी आपकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करके आपको दिखा सकता था इस ब्यूटीफुल DSLR कैमरा से, जो कि आज के टाइम पे हर एक बंदे के, मेरे हिसाब से हर एक बंदे के पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए, ना सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए बल्कि अपनी हॉबी के लिए भी। तो जरूर मैं कहूंगा कि DSLR कैमरा आपको एक अपने पास रखना चाहिए। इसके बारे में हमें और बताएंगे निखिल, आखिर क्यों हमें ये DSLR पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए?
DSLR एक ऐसा कैमरा है, चाहे वो 10 साल पुराना हो जाए या 5 साल पुराना हो जाए, वो कभी पुराना नहीं होता। उसके लिए नए लेंसेज आते रहेंगे, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और ऐसी क्वालिटी आती है जो आपके स्मार्टफोन कभी नहीं दे सकते आपको। जैसे कि अगर आप इस DSLR से फोटो खींचेंगे तो आप 24 मेगापिक्सल की सेल्फी खींच सकते हैं, जो आप अपने स्मार्टफोन से कभी नहीं खींच सकते। वाओ, कैन आई हैव अ लुक? Sure. ये वैसे इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो कितनी कीमत होगी इसकी? ये तकरीबन 1 लाख का मॉडल है, लेकिन आपके जो DSLR शुरू हो जाते हैं 15-20 हज़ार से। Alright. और इसको आप फायदा इसका ये है कि DSLR की फोटोज में आप कभी भी मैच करेंगे तो स्मार्टफोन कभी वो नहीं कर सकते हैं। पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि DSLR की फोटोज खींच के आपको पहले उसको ट्रांसफर करना पड़ता था कंप्यूटर में, और लोग ये सोचते थे कौन करेगा, और कभी वो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पहुंच नहीं पाती थी। बट अब इनमें वाईफाई भी है और NFC, तो आप जैसे ही खींचेंगे आप सीधा इसको इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। अब मैं एक एमेच्योर फोटोग्राफर हूँ, ये पिक कैसे लिया मैंने? स्वाति, अगर आपने मेरी पिक्चर ली तो ऑफ कोर्स ये अच्छी ही आई होगी। ये मैंने निखिल के लिए बाय द वे। ओह शिट, ओके, कोई नहीं। Well, लेकिन मुझे पता है कि आप ये अगर एक एमेच्योर ने अगर ऐसी फोटोग्राफ खींची है तो कैसे हो सकती है? मैं अब एक प्रो बन सकती हूँ एक DSLR कैमरा लेकर, इफ आई बाय एन एक्सपेंसिव वन वर्सेस अ चीप वन। बिल्कुल, आप शुरू की रेंज भी लेंगे तो बिल्कुल वैसी ही क्वालिटी आएगी। बस ये होता है कि थोड़ा सा बेटर होता रहता है, लेंस की रेंज बढ़ती रहती है। लेकिन आप 30,000 या 20,000 से भी शुरू करेंगे तो आपको वाईफाई भी मिलेगा और क्वालिटी भी बहुत बेटर मिलेगी। तो मैं अगर लेना चाहूँ और मैं आगे एक फोटोग्राफर बनना चाहूँ तो बन सकती हूँ दिनेश? बिल्कुल जी। और आपने मेरी स्वाति, तस्वीर तो ले ली, मैंने आपकी तस्वीर ले ली, आपने मेरी जी तस्वीर भी ली। बिल्कुल स्वाति, मुझे जैसे कि मैंने पहले ही शो के स्टार्टिंग में कह दिया कि मुझे आपको इम्प्रेस करना, तो बिल्कुल मैं आपकी भी एक अच्छी सी फोटोग्राफ लेना चाहूंगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्वाति की कितनी अच्छी फोटोग्राफ आई है और कितना अच्छा दिनेश एक फोटोग्राफर है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल। तो आप देख सकते हैं कि स्वाति कितनी खूबसूरत लग रही है इस पिक्चर में। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये देखिए आप, स्वाति, वेरी नाइस। आर यू इम्प्रेस्ड? आपको अभी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है कि शो के लास्ट में आप मेरे साथ कॉफी पे चल सकते हैं। ऑलराइट, अभी जो रहा है ना वो बिल्कुल सिर्फ आधी ही पूरी हुई है। अभी हमें बहुत सारे गैजेट्स के बारे में बात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आई कैन सी समथिंग कुछ। जी हाँ, अब मैं स्वाति आपको जादू दिखाने वाला हूं। आपको बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करनी है और आबरा का डाबरा बोलना है और आपके सामने एक जादू पेश हो जाएगा। Is this a magic show going on? Sort of, जी हाँ। Alright. तो स्वाति, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं निखिल को बोलूंगा कि वो जादू करके दिखाए और बताए कि आखिर किस जादू की मैं बात कर रहा हूं। निखिल। जी हाँ, ये है हमारे पास पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। वाओ, और ये क्या काम करती है और मैं इसको क्यों खरीदूं? बिल्कुल, निखिल आप बताना चाहेंगे? तो आप इस छोटे से डब्बे में जो तकरीबन 4,000 रुपए का आएगा, इसमें आप 2.5 लाख गाने, 5 लाख फोटोज, 1500 से ज्यादा HD मूवीज, और उसके बाद आप अपने फोन का बैकअप, अपने लैपटॉप का बैकअप, अपने डेस्कटॉप का बैकअप सब ले सकते हैं। क्या इसमें मैं सिर्फ सिम डाल के बात भी कर सकती हूँ? नहीं। स्वाति, क्या आप ज्यादा इंडियन अभी बिहेव नहीं कर रहे इंडियन की तरह, जो कुछ पैसों में, थोड़े से पैसों में बहुत सारा एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं? तो प्लीज ऐसा मत करिए। ये एक हार्ड ड्राइव है, इसको आप काफी जगह, और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे स्पेस खत्म हो जाता है तो आपको इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। आप बहुत सारी चीजें इसमें प्रोफेशनल और अपने पर्सनल मोमेंट्स जैसे पिक्चर्स हो गई या मूवीज हो गई, कुछ भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और कहीं पे भी, गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत बोलबाला है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन्स आप अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर रखेंगे तो शायद आपको स्पेस की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपके पास बेस्ट डील है, सस्ती की सस्ती है, 5 से 6 हज़ार रुपए में स्टार्ट हो जाती है। और इसी के चलते आप अपने गेम ऑफ थ्रोन्स या कोई भी सीजन या कोई भी मूवी, 10,000 में क्यों खर्च करूं इसमें? अब मेरा प्रॉब्लम है, मैंने पिछली बार एक्चुअली मेरे पास जो लैपटॉप था वो क्रैश कर गया। अब हार्ड ड्राइव पे मेरे पास सारा नहीं आ पाया, सारा मेरा डेटा। I'm still struggling with that. तो वो हेल्प करेगा मुझे? बिल्कुल, जैसे कि प्राइस डिपेंड करता है वैसे ही उसका साइज बढ़ता जाएगा। जैसे आप 4 TB तक की हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि 4000 GB। तो आप 3 लैपटॉप का बैकअप ले सकते हैं, 10 स्मार्टफोन का बैकअप ले सकते हैं। और आजकल होता क्या है कि व्हाट्सएप पे इतने वीडियोज और इतने फोटोज आ रहे हैं कि हमारा स्मार्टफोन हमेशा भरा रहता है, और सभी फोन में मेमोरी कार्ड भी नहीं लगता, और अगर लगता भी तो आप कितने मेमोरी कार्ड बदलेंगे। तो इससे बेटर रहता है कि आप अपने स्मार्टफोन का बैकअप भी इसमें साथ साथ लेते रहिए, जो इंपॉर्टेंट फोटोज हैं इसमें सेव करते रहिए। तो बैकअप लेने का जो प्रोसीजर होता है एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में, वो कैसा होता है निखिल? बस आपको ये कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर में, और जैसे कि आप फोन को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो आपकी कंप्यूटर की ड्राइव की जगह आप इस पे सेव कर सकते हैं अपना बैकअप।
इट्स दैट इजी। क्या वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है ये? वाईफाई वाली भी ड्राइव्स आती हैं, अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्चेंगे तो वाईफाई से डायरेक्टली आपके फोन से बैकअप हो सकता है। तो उसमें कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वाईफाई से आप अपने फोन का जो डेटा है, क्या लैपटॉप से भी कनेक्ट वाईफाई के थ्रू किया जा सकता है? बिल्कुल जी, वाईफाई से आप फोन, लैपटॉप, टैबलेट सबका, और जो इसके अंदर मूवीज पड़ी आप डायरेक्टली आपके फोन और टैबलेट्स पे भी देख सकते हैं। स्वाति, जैसे मैं आप हमेशा अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि गैजेट्स के ऊपर आप अगर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव एक ऐसी मस्ट बाय एक गैजेट है जिसके ऊपर आपको अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपए भी खर्च करते हैं तो आपको ये काफी कुछ देता है इन रिटर्न। तो जी हाँ स्वाति, अब इसके अलावा भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आप कुछ कहना चाहेंगे। और एक्चुअली मुझे काफी और इंटरेस्टिंग गैजेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ समथिंग लाइक अ ब्लूटूथ स्पीकर एंड अ स्मार्ट वॉच, क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ और मुझे चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो मेरे फिटनेस को हमेशा ट्रैक करता जाए, लेकिन मैं उस पर इतना ज्यादा खर्च क्यों करूं ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है।